Hydrohalogenation. Second one is called as hydrohalogenation. Hydrohalogenation क्या होता है? What is called as hydrohalogenation? Hydrohalogenation ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोहैलोजिनेशन की डेफिनेशन ये है कि किसी भी सब्सटेंस में ऐड किया जाए हाइड्रोजन एंड हैलोजन, अमल क्या कहलाता है? हाइड्रोहैलोजिनेशन। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हैलोजन्स दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, अमल क्या कहलाएगा? हाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोहैलोजिनेशन करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट एसिड है, HI है, HBr है, HCl है और HF है। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी देखें, हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी देखें, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हैलोजन एसिड होता है? HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये क्यों है? क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हम ये पढ़ चुके हैं, ये आसानी से प्रोटॉन दे देता है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। हम ये कहते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन अगर हमने करवानी है, से आपके पास एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें हाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी है तो क्या होगा? एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे हैलोजन ऐड हो जाएगा। ये CH2 से बढ़कर कितना हो जाएगा? CH3, और डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल CH2 और यहाँ पर X लग जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। ये एक हमने एग्जाम्पल पढ़ रही है। अब प्रॉपर जो है रिएक्शन पढ़ते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ HCl का रिएक्शन करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर HCl का रिएक्शन करवाया जाए तो क्या होगा? एक साइड पे H ऐड होगा, एक साइड पे Cl ऐड होगा, CH2 से बढ़कर CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा CH2Cl। तो ये जो इथीन है इससे क्या बन जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज इथाइल क्लोराइड। इथीन से इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब बेटा ये हमने हाइड्रोहैलोजिनेशन तो करवा दी, हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड तो करवा दिया, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? ये हाइड्रोहैलोजिनेशन किस तरह से हुई? हाइड्रोहैलोजिनेशन, तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोहैलोजिनेशन करवाने के लिए हमारे पास से अल्कीन है, अल्कीन के पास हम ये जानते हैं इनका जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सा होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा क्या है? वो न्यूक्लियस लविंग है। फिर क्या होगा? इसका पहले स्टेप में जो ये रिवर्सिबल पहला स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा बेटा सिंगल, और जो इलेक्ट्रोफाइल है H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बीच में आके लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना शुरू हो गया है और X जो है ये सेपरेट हो जाएगा। X क्या है? दैट इज न्यूक्लियोफाइल। एंड नेक्स्ट वन इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऊपर H लगा हुआ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, इरिवर्सिबल स्टेप होगा, और इरिवर्सिबल स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पहले आएगा, इधर लगेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऊपर चला जाएगा, और अगर बॉन्ड शिफ्ट होगा ये CH2 ही होगा और ये H इसके साथ लग जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल है, ये CH2 है और इसके साथ X आके लग जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है हाइड्रोहैलोजिनेशन का। अब
अभी हमने हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है ये सिंपल फॉर्म में पढ़ी है। अभी तक हमने हाइड्रोहेलोजिनेशन किस फॉर्म में पढ़ी है? सिंपल फॉर्म में। अब हम देखते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है इसके अंदर एक रूल लगता है, वो है मार्कोवनी-कॉव्स रूल। मार्कोवनी-कॉव्स रूल वो क्या स्टेट करता है? वो बेटा ये स्टेट करता है कि अगर आपके पास ऐसा अल्कीन हो, ऐसा अल्कीन कि जो अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल क्यों है? एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो दूसरे के पास 1 हाइड्रोजन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो उसके पास हम जो रिएक्ट करता है वो अनसिमेट्रिकल, उसको हम रीएजेंट भी बोलते हैं, रीएजेंट। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के पास अनसिमेट्रिकल रीएजेंट लेकर आएंगे। रीएजेंट में भी 2 एंड होते हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। तो अनसिमेट्रिकल रीएजेंट का पार्शियल नेगेटिव एंड उस कार्बन के पास जाके लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी? लेस। जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी? लेस। दिस इज कॉल्ड एज मार्कोवनी-कॉव्स रूल। तो मार्कोवनी-कॉव्स रूल क्या करता है? इफ अनसिमेट्रिकल रीएजेंट, रीएजेंट भी क्या है? अनसिमेट्रिकल है और अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है, तो रीएजेंट का पार्शियल नेगेटिव एंड will go to that carbon atom which have least number of hydrogen atom। दोनों में जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होंगे उसके पास पार्शियल नेगेटिव एंड जाके लगेगा। और ये CH3 है, ये CH है, इसके साथ Cl क्यों लगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कॉव्स रूल। और फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल CH2 है तो ये CH2 के साथ एक H जाके लग जाएगा और अगर एक H लग गया ये CH3 हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का नेम होगा 2-chloropropan। दिस इज कॉल्ड एज मार्कोवनी-कॉव्स रूल। बड़ी सिंपल करके बेटा आपको मैंने समझा दिया। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, इफ इसकी स्टेटमेंट क्या है? If unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड किया जाए, देन पार्शियल नेगेटिव एंड of reagent will go to that carbon atom, उस कार्बन एटम के पास जाएगा which have या which has least number of हाइड्रोजन एटम्स। और साथ इसके साथ हमने एग्जाम्पल भी दे दी किसकी? मार्कोवनी-कॉव्स रूल की। ये है बेटा हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब नेक्स्ट वन जो है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद जो अगला मेथड है तीसरा, दैट इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऐड किया जाए, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो किस तरह से ऐड होता है?
तो इसके लिए हम कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाया जाता है। और अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए अल्कीन्स के साथ, किसका, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है पार्शियल नेगेटिव और एक होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक साइड पे क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन है तो मार्कोवनिकॉव्स रूल नहीं लगेगा, तो अगर एक साइड पे H ऐड हो जाएगा, एक साइड पे O ऐड हो जाएगा। H ऐड हुआ तो ये CH2 से CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, ये CH2 होगा, इसके साथ O आगे S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH लगा होगा। अगर इसी के अंदर हम बॉइलिंग वाटर ऐड कर देंगे, CH3 CH2 O S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, अगर इसके पास हम बॉइलिंग वाटर ले आएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो दोबारा यहां से सल्फ्यूरिक एसिड सेपरेट हो जाएगा, H2SO4 दोबारा बन जाएगा और ये वाला OH जो है ये इसकी जगह जाके लग जाएगा। तो ये बन गया है, ये जो प्रोडक्ट बनी हुई है इसका नाम होता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसके पास वाटर लेकर आए हैं, बॉइलिंग वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, OH इस ऑक्सीजन की जगह लग जाएगा और कौन सी प्रोडक्ट बन जाएगी, CH3 CH2 OH। इनफैक्ट अगर हम देखें तो इथीन के जरिए इथाइल अल्कोहल बन गया है एथानोल। तो बेटा इथीन में क्या चीज ऐड हुई है कि ये बन गया है, तो वो हम देखते हैं। इथीन में एक H लगा है, एक साइड पे OH लगा है, तो हम इस रिएक्शन को ये भी नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्योंकि वाटर ऐड हुआ है। व्हाट अबाउट दिस वन, कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और उसके पास हम लेकर आए सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर कौन सा रूल लगता है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मार्कोवनिकॉव्स रूल। तो फिर पार्शियल नेगेटिव एंड उधर जाके लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, कम। तो ये एक प्रोपीन था, तो इसमें हम ये ऐड किया तो ये बन जाएगा CH3CH, तो इसके साथ O लग जाएगा, आगे S डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, OH है, और ये डबल बॉन्ड जो ये सिंगल हो जाएगा, CH2 से बढ़कर क्या हो जाएगा, CH3। अगर डियर स्टूडेंट्स इसके पास हम बॉइलिंग वाटर लेकर आएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो दोबारा यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सेपरेट हो जाएगा और ये जो OH है ये इसकी जगह जाके लग गया, तो OH लग जाएगा तो कौन सी प्रोडक्ट बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज 2-प्रोपानोल। तो प्रोपीन से क्या बन जाएगा, 2-प्रोपानोल। 1-प्रोपानोल क्यों नहीं बना, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव्स रूल इसका क्या बनना है, 2-प्रोपानोल, नॉट 1-प्रोपानोल। 2-प्रोपानोल प्रोड्यूस हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज addition of sulfuric acid, or simple word में this is also called as hydrogenation of hydration of alkene। Dear students, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हैलोजिनेशन। अब हैलोजेंस को ऐड करना है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो हैलोजिनेशन को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हैलोजिनेशन क्या होता है, हैलोजेंस को ऐड करना है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू अल्कीन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस
टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हैलोजिनेशन कहलाता है। हैलोजिनेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग हैलोजिनेशन होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर उसके बाद क्या होती है, आयोडीन। इनफैक्ट हैलोजिनेशन आयोडीन की नहीं होती, इसका रिएक्शन विगुरस होता है, और कंट्रोल्ड रिएक्शन किसका होता है क्लोरीन का एंड ब्रोमीन का। तो हैलोजिनेशन में क्या होगा, हैलोजिनेशन में अगर आपके पास कोई भी अल्कीन है और इसकी हैलोजिनेशन अगर हम करेंगे, इसे Br2 लेकर आते हैं, Br, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हम लेकर आते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 है वो लेकर आते हैं, तो एक साइड पे एक Br, दूसरी साइड पे दूसरा Br, तो ये विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। विसिनल क्यों है, विसिनल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि दो लगातार पोजीशन पर हैलोजेंस लगे हुए हैं, इस वजह से इनको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इनफैक्ट हैलोजेंस नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जब भी अल्कीन इनके पास आती हैं तो अल्कीन हैलोजेंस के पास X2 कर लें, हैलोजेंस X2 कर लें, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो जब भी अल्कीन्स के पास हैलोजेंस आएंगे इनमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, एक पार्शियल नेगेटिव एंड हो जाता है, एक पार्शियल पॉजिटिव एंड हो जाता है। से अगर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमीन है तो ब्रोमीन पर चार्ज आ जाएगा, एक पर पार्शियल पॉजिटिव। कौन चार्ज लेकर आया है, अल्कीन, तो ये जो ब्रोमीन है ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, और जब इसने पाई बॉन्ड को तोड़ना है डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, तो ये जो ब्रोमो का इलेक्ट्रोफाइल है ये आके लग जाएगा। जब ब्रोमो का पॉजिटिव चार्ज लगेगा, क्योंकि इसमें आयन बना है, तो रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्सिबल, तो प्लस Br नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा। इस आयन को बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन, तो ये ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा। इस ब्रोमोनियम आयन के पास क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, Br पॉजिटिव लगा हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके पास ये फौरन अब अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और जब बॉन्ड टूटा प्रोडक्ट बन जाएगी, तो ये एक ब्रोमो इधर लगा हुआ है और डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, 2 हाइड्रोजन और एक ब्रोमो इधर लग जाएगा। इसको जेमिनल भी बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल भी और विसिनल भी डाइहैलाइड बोला जाता है। और बेटा इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो रिएक्शन हमने अभी पढ़ा है ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन। आइडेंटिफिकेशन के लिए किस तरह से इस्तेमाल होता है बेटा, बेसिकली ये जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वाटर, इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, और जब भी रेडिश ब्राउन लिक्विड है तो जब भी इसको ऐड करते हैं ब्रोमीन का बॉन्ड आपस में टूट जाता है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस। अगर तो ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाए तो अंडरस्टूड है कि ये अल्कीन मौजूद है। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है पहला, जिसके जरिए अल्कीन्स को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट वन, एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की जो लास्ट एग्जांपल है वो है एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड। हाइपोहैलस एसिड कैसे बनता है, अगर हैलोजिनेशन करवाई जाए वाटर की मौजूदगी में एक्वस सॉल्यूशन में,
तो दो चीज़ें बनती हैं, हैलोजिनेशन करवाई जाए वाटर की मौजूदगी में, एक बनता है हैलोजन एसिड और दूसरा बनता है हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड, अगर आपके पास कोई भी अल्कीन होगा और उसके पास हाइपोहेलस एसिड लेकर आएंगे, इस हाइपोहेलस एसिड में हाइड्रोक्सिल नेगेटिव होता है और X पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हम इसमें ऐड करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, एक साइड पे OH लग जाएगा, एक साइड पे X लग जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी इथीन है, तो इथीन से इसके साथ हैलोजन और हाइड्रोक्सिल लग गया है, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हैलोहाइड्रन। तो हाउ अल्कीन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हैलोहाइड्रन, हाउ अल्कीन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हैलोहाइड्रन। अब नेक्स्ट वन इज कि अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके पास हाइपोहेलस एसिड जो पानी की मौजूदगी में बनेगा वो लेकर आएंगे, तो फिर कौन सा रूल लगेगा? वही जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मार्कोवनी-कॉव्स रूल। तो फिर हाइड्रोक्सिल किधर लगेगा? उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होती है, तो ये बन जाएगा CH3, ये CH से इसके साथ OH लग जाएगा और डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल। जब बेटा ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया तो ये CH2 के साथ क्या लग जाएगा? X। ये भी हैलोहाइड्रन बना है, लेकिन किस रूल के जरिए? ये मार्कोवनी-कॉव्स रूल के जरिए। तो ये इस रिएक्शन का क्या नाम है? एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड हम ऐड करने लगे हैं और उसके अंदर जो रिएक्शन हुए हैं वो किस किस रूल के जरिए हुए हैं? अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कॉव्स रूल। तो बेटा ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें लैक्टोफाइल ऐड होता है, जिनमें हमने कौन कौन से पढ़े? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हैलोजिनेशन और हाइपोहेलस एसिड। नेक्स्ट वन जो है इसके ऑक्सीडेशन के रिएक्शन है अल्कीन के, तो उनको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।